हाँ, तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। अब हम लोग देख रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज और उसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। एपीजीपी मिक्स होगा और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं जरा आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो आपको पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, शो दैट द सम ऑफ m प्लस एन टर्म और m माइनस एन टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m टर्म। तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि जो हमारी m प्लस एन टर्म है उसका सम m माइनस एन टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम टर्म। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसमें से। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ए एम प्लस एन है और ए एम माइनस एन है। इसको आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी प्लस ए एम प्लस m माइनस एन माइनस में 1 इंटू में d। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, ये तो 2a हो जाएगा और इसमें से d कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा m प्लस एन माइनस 1 प्लस m माइनस एन माइनस का 1, ये ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे हिसाब से ये कट रहा है, ठीक है ना, और कुछ नहीं कट रहा। माइनस 2 बन जाएगा तो 2a प्लस d 2m माइनस 2, ये ऐसा आ रहा है। तो 2a प्लस 2d, 2 कॉमन ले लेता हूँ, m माइनस 1। तो ओवरऑल इसको देखोगे तो 2a प्लस 2 कॉमन ले लिया, m माइनस 1 इंटू में d, और मेरे हिसाब से ये आपका क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ mth टर्म। ये mth टर्म हो गई तो ये हमारा ये बराबर हो गया RHS के। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड। तो ये हो गया प्रूफ आपका, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। उसको भी देख लेते हैं क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे आप, if the sum of 3 numbers in AP is 24। अच्छा भाई 3 नंबर है आपके पास जिसका सम आपको 24 दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है 440, फाइंड द नंबर्स। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कभी भी आपको किसी एपी में क्वेश्चन सम और प्रोडक्ट गिवन है तो हम लोग मैं कंसीडर कर लेता हूँ 3 नंबर्स बी, लेट 3 नंबर्स ऑफ एपी विल बी। तो हम मान लेंगे उसको a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये हम मान लेंगे। अब हमारे को क्या गिवन है वो देखो आप। तो देखो आपको गिवन क्या क्या है कि इनका जो सम है a माइनस डी प्लस a प्लस डी वो 24 है, और इनका जो प्रोडक्ट है a माइनस डी a प्लस डी वो 440 है। तो ये आपको गिवन है, ठीक है, ये गिवन है आपको, ये गिवन है आपको। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपके हिसाब से d से d कट जाएगा तो 3a इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, और इसको इससे काटोगे तो 8 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब यहाँ रख देते हैं इस वैल्यू को। तो 8 माइनस डी, 8 प्लस डी और इंटू में 8, ये तीनों टर्म है, मैंने लिख दिया आगे पीछे करके। चलो 4 से काटते हैं, 4 2 जा 4 1 जा 4 1 जा 0, फिर 2 से काट दोगे तो 55 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है ना, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको देखोगे तो ये 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 55। इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको ले जाओ तो 64 माइनस 55 इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। तो डी बराबर हमारा मेरे हिसाब से ये 9 हो जाएगा, डी का स्क्वायर। तो डी बराबर अपना आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो डी आ गया और ए आ गया। अब हमें नंबर बताने थे तो हमारे पास 2 कंडीशन आती है, तो दोनों को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। नंबर बताने थे तो पहला हम कंडीशन ले लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन जिसमें a की वैल्यू तो 8 है और d की वैल्यू प्लस 3 है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास नंबर a माइनस डी, a प्लस डी। तो 8 माइनस 3 8 और 8 प्लस 3। तो नंबर आर 5 8 और आपके पास ये हो जाएगा 11, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा केस हम लोग ले लेते हैं जब a की वैल्यू कितनी है 8 है और d की वैल्यू कितनी है -3। तो यहाँ पर लिखोगे तो a माइनस डी, a प्लस डी, ऐसा हम लोग कर लेते हैं। तो a हमारे को दे रखा है 8 माइनस डी इज -3, और ये 8 है और ये 8 है ये भी, और ये -3।
तो इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास आ रहा है 8 और ये 11 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये दो आपके पास नंबर यहाँ पर आएंगे, तो ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग, वो भी ईजी सा ही है, उसको भी साथ के साथ ही चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, जरा देखो मेरे साथ। लेट द सम ऑफ n, 2n और 3n टर्म्स ऑफ AP इज S1, S2 और S3। तो S1 हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो S1 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि S1 जो है हमारा सम ऑफ n टर्म है, ठीक है। तो ये हो जाएगा n/2, S1 इज Sn, ठीक है ना, n/2 2a n-1 इंटू में d। और S2 आपको दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म, तो 2n/2 2a 2n-1 इंटू में d। और S3 आपको दे रखा है S3n, तो 3n/2 2a 3n-1 इंटू में d। और हमें शो करना है, शो दैट S3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, कोई बड़ी बात नहीं है इसको करना, बेस सा क्वेश्चन है। तो S3 तो हमारे को गिवन ही है, ये पूरा का पूरा आपके सामने है। अब S2 को हम लोगों को शो करना है ऐसा आ जाए, ठीक है ना। तो हम इसमें ले लेते हैं RHS को ऐसा बनाने की कोशिश कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1, ठीक है। तो 3 टाइम्स ऑफ S2 इज 2n/2 2a 2n-1 इंटू में d माइनस n/2 है ना 2a n-1 इंटू में d। ये S1 ले लिया हमने, ठीक है। अच्छा, हमें 3/2n तो बनाना ही है, देखो n कॉमन आ रहा है, ठीक है, और 2 कॉमन आ रहा है, तो ये वाली टर्म तो बनानी है। तो 3/n/2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ बचेगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4a, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस 4n, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस का 2 इंटू में d माइनस, ठीक है, ये तो कॉमन आ गया n/2 पूरा, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास -2a, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस को, तो माइनस का n, ठीक है, और इसको इससे कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई, नहीं ऐसे रखो इसको ऐसे रहने दो, ये माइनस का 2a हो गया, ये माइनस का n-1 इंटू में d हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, इसको कोई जरूरत नहीं है, इस ब्रैकेट को लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। अब d वाले एक साथ ले लेते हैं और a वाले एक साथ ले लेते हैं। तो 4a में से 2a गया तो 2a बचा, वेरी गुड। और यहाँ से d कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ बचेगा 4n-2 और ये माइनस का n और ये प्लस का 1, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा d वाला टर्म। अब इसको दे देते हैं 3n/2 2a, तो 4n में से 1 गया तो 3n बचा, और 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा। तो मेरे हिसाब से ये बन गया आपका S3। तो ये हैंस प्रूफ हो गया आपका। तो देखो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिए थे, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 तक हम लोगों ने कर लिए थे। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 और 400 जो कि 7 से डिविजिबल हो, ठीक है ना। आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे क्वेश्चन, तो आपको बताने हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कि 200 और 400 के बीच में 7 से डिविजिबल वाले सारे वो नंबर बताने कितने होंगे, ठीक है ना, और उनका सम भी बता देंगे हम लोग, कोई बात नहीं। तो पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा तो कैसे जब जज करेंगे हम लोग, तो हम क्या करते हैं 200 को ही डिवाइड कर देते हैं 7 से। तो 7 2 ज़ा 14 और यहाँ बचा 6 आपका, और 7 8 ज़ा 56। अब 4 बचा, तो मतलब ये 4 एक्स्ट्रा इसमें आ रहा है। अगर ये 4 नहीं होता तो ये डिविजिबल हो जाता, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा 7 से डिविजिबल होगा वो 196 होगा, ठीक है ना। ये 7 से डिविजिबल होगा आपका नंबर जो भी होगा, ठीक है, क्योंकि 4 इसमें हटा दूंगा तो ये आ जाएगा, आप काट सकते हो इसको, तो आपके पास ये 56 बचेगा। हाँ, ये पूरा इजीली डिविजिबल हो जाएगा, तो मतलब ये 7 से डिविजिबल है, इसमें 7 और ऐड कर दूंगा तो अगली टर्म जो आएगी वो 7 से डिविजिबल होगी मेरे हिसाब से 203। तो पहला नंबर जो डिविजिबल होगा 7 से वो 203 होगा, फिर 2010 हो जाएगा 210, फिर उसके बाद और 7 217
ऐसे ही चलता रहेगा। अब ऐसे 400 से देख लेते हैं, 400 को डिवाइड करके 7 से, तो इसको काटता हूँ मैं यहाँ पे, तो 5 टाइम्स में 35 बचा 5 आपका, फिर 7 टाइम्स में 49, ठीक है ना, बचा 1, मतलब एक कम हो जाएगा तो 399। ये नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 203, एपीआई है हमारा, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस इज 210 माइनस 203, मतलब कि 7 इज अ कॉमन डिफरेंस। तो हमारा जो nth टर्म है वो कितनी है, 399, भाई जो इसमें nवी टर्म है 399 है। चलो तो a देखो कितना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इजिकल्स टू 399, तो a की वैल्यू यहाँ डालता हूँ तो 203 n माइनस 1 इंटू में 7 इजिकल्स टू 399, 203 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 3 गया तो 9 में से 3 गया तो 6, और ये हमारा 9 और ये हमारा 1, तो 196 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 7 196, और इसको इसके नीचे ले जाओगे 196 बाई 7, तो ये कटेगा 2 टाइम्स में और ये 8 टाइम्स, तो n की वैल्यू आ जाएगी 29। तो 29 हम लोगों ने निकाल लिया कि जो हमारी 7 से डिविजिबल होगी, इसके बीच में जो टर्म होगी वो 29 होंगी, ठीक है ना। और फाइंड द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, तो हम लोगों को S29 निकालना है यहाँ पर, तो S29 निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाता है 29/2 a प्लस l, है ना, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म। तो A29/2, ए फर्स्ट टर्म इज 203 और लास्ट टर्म 399, तो 203 और 399 हो जाएगा आपका 21, ठीक है, ये 016, तो हमारा आ जाएगा 29 इंटू 02 डिवाइडेड बाई 2, इसको इससे काट दोगे तो 3, ठीक है ना, 2 3 से फिर 0 फिर 1, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो 29 को 301 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 5 आपका। क्या दे रखा है देखना एक बार मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आप लोगों को, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। 2 और 5 से ही डिविजिबल चाहिए हम लोगों को, दोनों का कॉमन नहीं लेना। तो हमारे पास देखो नंबर दे रखे हैं कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 to 100, 1 से लेके 100 तक आपको गिनती दे रखी है। तो पहले हम डिविजिबिलिटी ले लेते हैं 2 से, 2 से डिविजिबल हुआ, ऐसे कितने नंबर है वो देख लेते हैं। तो 2 से डिविजिबल 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे 100 तक चलता रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं निकालूंगा तो a हमारा 2 है और d हमारा 2 है, तो इसमें अगर मैं an 100 लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 100। इसको सॉल्व करते तो a इज 2 प्लस n माइनस 1 इंटू में 2 इंटू इज इक्वल्स टू 100, 98/2, तो n माइनस 1 98/2 इज 40, चलो 98/2 आ जाएगा ये अपना, तो 4 और ये 9, 49 हो गया, मतलब 50 टर्म ऐसी है जो 2 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5, डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिविजिबल 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा, 100 तक ही चलेगा ना, तो ये आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं इसमें कितना है। तो a हमारे पास दे रखा है 5 और d हमको दे रखा है 5, तो a, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सम नहीं निकाला मैं, तो पहले मैं यहाँ सम निकाल लेता हूँ, मैंने गलत कर दिया, यहाँ देख लो थोड़ा सा। तो हमें Sn निकालना है 2 से डिविजिबल वाला, तो यहाँ 2 लिख देता हूँ, Sn2 ऐसे करके। तो n/2, ठीक है ना, n कितने 50/2 a प्लस l, तो 50/2 तो 25 हो जाएगा, तो 25 a हमारा फर्स्ट टर्म इज 2 और लास्ट टर्म इज 100, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 102। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 को 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 और इंटू 2 और है तो 2550, है ना, 2550 ये आ जाएगा अपना, ठीक है। 25 इंटू 2, हाँ ठीक है। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं। तो a हमारा 5 था तो an हमारा 100 हो गया, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब a हमारा 5 है, n माइनस 1 इंटू में 5
अब ये हो जाएगा 95/5, तो n माइनस एन इज इक्वल्स टू 95/5। इसको इससे काटेंगे तो 5 1 5 4 5 9 तो 20 आ जाएगी। तो 20 टर्म्स ऐसी है जो 5 से डिविजिबल है। तो अब इसमें मैं निकाल लेता हूँ समेशन ऑफ 5 से डिविजिबल। तो कितना हो जाएगा 20n/2 a प्लस लास्ट टर्म, तो n/2 का तो 10 हो गया, और a हमारे को दे रखा है 5 और लास्ट टर्म इज 100, तो 105, तो 1050, ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि देखो अगर ढंग से देखोगे तो 10 यहाँ पर भी आ रहा है और 10 इसमें भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं, 100 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो हम लोगों को टोटल टर्म बतानी है, टोटल सम बताना है। तो इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो ये वाली टर्म तो 2 बार ऐड हो गई हमारी, तो हमें ये सारी सब्ट्रैक्ट करनी होगी। तो डिविजिबल बाय 2 एंड 5, हमारे को वो नंबर सारे सब्ट्रैक्ट करने होंगे जो 2 और 5 से डिविजिबल होंगे। तो 2 और 5 से डिविजिबल मेरे हिसाब से 10 होगा, ठीक है ना। फिर 10 के बाद हमारा अगला होगा 20, फिर उसके बाद होगा 30, ऐसे ही 100 भी। अब इसको देखोगे तो a हमारा 10 और d हमारा 10 और an इज 100, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इंटू 100, ठीक है। तो a हमारे पास आ गया 10, n माइनस 1 इंटू में 10 इंटू में 100, तो 90/10, तो 9 और एक 10, तो ऐसे नंबर होंगे 10। तो इसका समेशन निकाल लेते हैं जो 2 एंड 5 से डिविजिबल होंगे। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे, तो हमारे ये हो जाएंगे 10/2 a प्लस लास्ट टर्म, तो 5 a हमारा है 10 और लास्ट है 100, तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू में 110, तो 550, ये हमारा आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर इज, जो हमें निकालना था समेशन, तो समेशन ऑफ 2 से डिविजिबल और समेशन ऑफ 5 से डिविजिबल, और उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 और 5 से डिविजिबल। ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा है 250 प्लस 1050 माइनस 550। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3050 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है समेशन, तो आप देख सकते हो। Thank you.